ठीक है, तो ये एक जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ पे ले लिया है, A plus B, A mole of A reacts with B mole of B to give C mole of C plus D mole of D। यहाँ पे मैंने स्टेट्स अभी तक लिखा नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग इट कैन बी। ठीक है, और इसका जब केसी का एक्सप्रेशन निकाला जाता है क्या होता है, प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन का, प्रोडक्ट मतलब जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। अगर हम वो लेते हैं उसका रेशियो निकालते हैं, दैट इज Kc एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम इसके लिए Kc निकालते हैं। Kc क्या हो जाएगा, C टू द पावर, ध्यान रहे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, C टू द पावर C, D टू द पावर D डिवाइडेड बाय A टू द पावर A एंड B टू द पावर। ठीक है, ये है Kc का एक्सप्रेशन, हम इस तरीके से निकालते हैं। और यहाँ पे C, D, A, B जो होता है, इसका जो यूनिट है वो मोल पर लीटर में होता है। क्या आपको मैंने बताया था, A हो गया, B हो गया, तभी मैंने ऊपर लिखा है, देख लो, C एंड D का जो मोलर कंसंट्रेशन है ये मोल पर लीटर में रहता है। और अगर इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है मेरा, ये आ जाएगा यूनिट मोल पर लीटर, C प्लस D माइनस A प्लस B, अगर मैं यूनिट निकालूं। अच्छा, यहाँ पे कल मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन के फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है या गैसेस के फॉर्म में है तो मैं मोल पर लीटर लेती हूँ। और अगर मेरे पास प्योर सॉलिड्स और लिक्विड पड़े हैं तो मैं उसके लिए यूनिटी काउंट करती हूँ, उसको स्किप कर देती हूँ। यूनिटी का मतलब वहां लिखना, जो लिखना है, जो नहीं लिखना भी बराबर होता है। तो यूनिटी के लिए मैं उस जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट कहीं पे भी अगर सॉलिड या लिक्विड है, प्योर लिक्विड, तो मैं उसे स्किप कर जाती हूँ, नहीं लिखती हूँ उसे। दैट इज काउंटेड एज यूनिटी और वन। तो ये आपको मैंने कहा था, और कुछ एग्जांपल भी आपको कल मैंने दिया था। एमोनिया प्रोडक्शन के लिए आपको बताया था, यूनिट बताओ, एक्सप्रेशन लिखो। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो उसके बाद मेरा एक टर्म आता है केसी के बाद। मैं दो तीन चीजें आपको सबसे पहले देती हूँ, करवाती हूँ, फिर हम चलेंगे केपी में चलेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन। हम एंट्रेंस में तो अगला चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर होगा ना। क्या बोल रहे हो, रिडॉक्स के बाद? हाँ चलेंगे, उसमें चलेंगे। रिडॉक्स का तो अभी है, थोड़ा मैं ले लेती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा चाहिए ना। स्टेट्स ऑफ मैटर ही करेंगे ना मैम? हाँ बोलो बोलो। स्टेट्स ऑफ मैटर ही करेंगे ना? हाँ, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे, सोच रही हूँ मैं। स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे उसके बाद। और आपका रिडक्स एक ले लूंगी, और उसके बाद हाइड्रोजन का मैं सोच रही थी, हाइड्रोजन बिकॉज अभी आपने पढ़ा है, तो मैं सोच रही थी अगर एक एंट्रेंस का टेस्ट ले लेंगे ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो पता है ना थियोरेटिकल है, जीआरबी करोगे तो एनएफ है, उसके लिए कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो वो फिर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। हाइड्रोजन एक भी अगर ले लेते तो, क्योंकि अभी आपने फ्रेश पढ़ा है ना, अभी उसका बहुत अलग है, कि कुछ दिन के बाद फिर आप भूल जाओगे उसे, हाइड्रोजन को, फिर मुझे दोबारा आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसे। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, NH4Cl solid will give me NH3 gas प्लस HCl गैस। मान लो मैं ऐसे कोई आपको दे रही हूँ, एक रिएक्शन है, NH4Cl solid will give me NH3 gas plus HCl गैस बना रहा है वो।
अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बोला जाएगा कि केसी का एक्सप्रेशन लिखो और यूनिट बताओ, क्या लिखोगे आप? मैम NH3 HCl का कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, कंसंट्रेशन को डिनोट कराना है आपको। उसके बाद नीचे HCl, में 1 ले लेंगे। नीचे में आपको लिखना ही नहीं है, बिकॉज 1 का मतलब आप लिखो ना लिखो एक ही बात है, आप इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते हो। ये इसका एक्सप्रेशन केसी का आ गया। नीचे क्या है, नीचे अगर मैं लूं NH4Cl सॉलिड है, इसको मुझे मान लेना। क्लियर है? अब उसका यूनिट काउंट नहीं होगा, फिर ऐसा नहीं है कि 1 मोल पर लीटर लिखना है आपको, नहीं, यूनिटी, सिंपल यूनिटी आ जाएगा वहां पे। अब इसका अगर मैं यूनिट मान ले दूं, चलो, तो इसको मैं स्किप कर सकती हूँ सॉलिड के लिए, बिकॉज दिस इज सॉलिड। अब इसका क्या हो जाएगा, एंड दिस इज मोल पर, ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, तो दिस इज मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर। सो 2 हो यूनिट की अगर जाएगी बात मैम। करें तो स्क्वायर। ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस हो सकता है। तो मैं ये सोच रही हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं एक थोड़ा केपी और केसी का रिलेशंस पढ़ाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, थोड़ा कंफर्टेबिलिटी लेने के बाद फिर हम चलेंगे ली चैटलर्स प्रिंसिपल में। खाली पढ़ाऊंगी तो नहीं हो पाएगा, ये ना। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ वही वही है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं ऐसा कि आप लिखोगे। ठीक है छोड़ो, बाकी तो हम करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर ये रह जाएगा। बाकी तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत, क्योंकि मेरे पास अभी एनसीईआरटी नहीं पड़ी है यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे तो लाना पड़ेगा, रहने दो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो स्टेट है मैंने मेंशन नहीं करा है, हो सकता है इसमें से कुछ सॉलिड में है, हो सकता है इसमें से कुछ गैसेस के फॉर्म में है, हो सकता है कुछ लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है, तो मैंने ऑप्टिकली एक क्वेश्चन लेके आपको बताया और केसी निकालना आपको बता दिया कि केसी कैसे निकाला जाता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल दिया। उसके बाद हम चलते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ये तो मैंने मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करा है, अब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ, जिसे हम कहते हैं केपी कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज माय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी। देखते हैं, इसको मैं रख कर लेती हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी, केपी का मतलब है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। यहाँ पे मैंने मोल पर लीटर के फॉर्म में सबको लिया है। अब नीचे में केपी को एक्सप्रेस करूंगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी दिखाऊंगी इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये कब पॉसिबल होगा पार्शियल प्रेशर, अगर चारों के चारों गैसेस होंगे, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी। इफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस, देन ओनली मैं केपी को ले सकती हूँ पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, क्योंकि आपको पता है जब 2 या 3 या 4 गैसेस के मिक्सचर को जब हम कंटेनर के अंदर डालते हैं तो हर एक गैस अपना अपना इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर क्रिएट करते हैं। यू नो दिस। मान लो मैं एक कंटेनर ले लेती हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैं ऑक्सीजन भी लेती हूँ और नाइट्रोजन भी लेती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट मोलर रेशियो से ले लेती हूँ। इसका नंबर ऑफ मोल्स अलग है, इसके नंबर ऑफ मोल्स अलग है, और उनको दोनों को मैंने अंदर डाल दिया है। क्लियर है? तो आपको ये पता है कि जब नॉन रिएक्टिंग गैसेस या कोई भी, किसी को भी, यहाँ पे तो रिएक्शन प्रॉपर दिखेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ऐसा लेती हूँ तो सारे गैसेस अपना अपना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो उस पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हम केपी को कैसे डिनोट करेंगे। सो राइट डाउन, इसका एक जनरल इक्वेशन हम ले लेते हैं। जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, ए गैस प्लस बी गैस will give me
CC gas plus D in the form of gas. सारे के सारे गैसेस के फॉर्म में है। तो दो रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्शन दिखाएंगे, ये दोनों गैसेस से रिएक्शन दिखा के प्रोडक्ट बनाएंगे, वो भी गैसेस से। तो अगर ये सारे कंटेनर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो अपना अपना पार्शियल प्रेशर दिखाएंगे। लेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी पी ए, इसका पार्शियल प्रेशर मान लो पी ए है और इसका पार्शियल प्रेशर पीबी है और इसका पार्शियल प्रेशर पीसी है और इसका पार्शियल प्रेशर पीडी है। दिखाएंगे अपना अपना। पहले तो रिएक्टेंट दिखाएगा क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट तो बनेंगे नहीं, और कुछ एक टाइम के बाद जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो भी अपना प्रेशर दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब ऐसे केसेस में मैं केपी को कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, केपी को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट करते हैं। उसके कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर। यहाँ पे वही कंसंट्रेशन को मैं पार्शियल प्रेशर के टर्म में मेजर करती हूँ। इट मे बी इन बार, इट मे बी इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस भी बार ले सकते हो, एटीएम ले सकते हो, जो आपको गिवन है वो ले सकते हो। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं केपी का कैसे रिप्रेजेंटेशन रहेगा। केपी तो मैं एक्चुअली यहाँ पर डेरिवेशन तो पॉसिबल है नहीं, थोड़ा बता देती हूँ आप। केपी क्या होगा, देखो केपी क्या कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पीसी टू द पावर सी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिया जाएगा, साथ में पार्शियल प्रेशर ऑफ डी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिया जाएगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिया जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखा जाएगा। ये एक्सप्रेशन है केपी का। ये केसी का है, ये केपी का। यहाँ पे मोल पर लीटर के टर्म्स में ले रही थी, यहाँ पे मैंने सारे पार्शियल प्रेशर में लिया। ठीक है। अब ये जो पीसी है, पीसी है आपका, पी डी है आपका, पी ए है और आपका पी बी है, ये सारे आइदर बार में रहेंगे और एटीएम में रहेंगे, अकॉर्डिंगली आपको जिस तरीके से लेना है। क्लियर है? अब उसको लेके इसका भी यूनिट अगर आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, वही यूनिट आ जाएगा जिस तरीके से आपने निकाला है, बार टू द पावर सी, बार टू द पावर डी, बार टू द पावर ए, बार टू द पावर बी, उस तरीके से आप उसे निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो, डेफिनेटली इसका यूनिट आ जाएगा आपको। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर केपी। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिया है N2 gas plus 3H2 gas will give me 2NH3 gas. मैम आपकी वीडियो पॉज हो गई है। सही में? मैम बच्चे? ठीक है, मैम ठीक है। हाँ, ये एक्चुअली कोई बात नहीं, हो रहा है कुछ कुछ बच्चों के लिए इस तरीके से बीच में दिक्कत हो रही है। ठीक है। अभी हाँ, अभी दीपाली तुम्हारा सही हो गया। दीपाली, दीपाली मैम वो मीटिंग में ही नहीं है। मैम बोली तो मीटिंग में शायद नहीं बाकी है। है। अच्छा, उसका दिक्कत हो रही थी ना, उसको नहीं दिख रही थी एक्चुअली। बीच बीच में कुछ कुछ बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कर सकते हैं बताओ, क्योंकि अगर इधर से प्रॉब्लम होता तो सबके शायद प्रॉब्लम होते ना फिर, है ना। बाकी Yes, आस्था, ma'am. हिमसबरी, आपका अर्पित क्लियर है पूरा, आयुष यस मैम। ठीक ठीक ओके। तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस will give me 2NH3 गैस। इसके लिए मुझे Kp निकालना है। क्या फॉर्मेट रहेगा Kp का? पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करते हैं, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया टू द पावर 2, ऊपर 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ये आपको गिवन रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे मुझे 1 लेना है, और
पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे। इसका यूनिट अगर बोलेंगे आप बार में एक्सप्रेस करो, उसका यूनिट क्या बनेगा, तो क्या लिखोगे आप, बार का -2 स्क्वायर डिवाइडेड बार इंटू बार का क्यूब बार टू द पावर -2 आ जाएगा। अगर आप चेक करोगे ये बार टू द पावर -2 आ जाएगा, देख लेना, चेक कर लेना। अगर मैं बार में लेती हूँ तो बार का स्क्वायर आ जाएगा, बार इंटू बार का क्यूब बार टू द पावर 4 आ जाएगा नीचे, बार टू द पावर स्क्वायर डिवाइडेड बार टू द पावर 4 आ जाएगा, मतलब बार टू द पावर -2। क्लियर? Yes, ma'am. अब हम चलते हैं केपी और केसी का बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, स्कूल में भी देते हैं, एग्जाम में देंगे आपको। रिलेशन को डिराइव करो, कौन सा रिलेशन है, तो देखते हैं। ये मैं रब करती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। मैम यस मैम अभी आपने जो बताया मैम एक और रिपीट कर दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ, यहाँ पे केपी का एक्सप्रेशन बताया है मैंने प्राची। एक तो मैंने केपी बता दिया था आपको, इसका एग्जांपल मैंने दिया था कि एमोनिया गैस का प्रोडक्शन है, यहाँ पे हाइबर्स प्रोसेस चल रहा है और आपको केपी का एक्सप्रेशन मांगा गया है। तो क्या करते हैं, एमोनिया का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाई टू द पावर 2 जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर इनटू हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर टू द पावर 3 जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसके यूनिट को चेक करोगे, तो अगर मैं बार में लेती हूँ तो बार का स्क्वायर डिवाइड बाय बार इनटू बार का 3 बार टू द पावर 3, ये आ जाएगा मेरा बार नेट आ जाएगा बार टू द पावर -2 आ जाएगा। इस तरीके से हम यूनिट को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन में दे सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन में, तो आपको ये दे सकते हैं। अब हम डिराइव करेंगे केसी इज इक्वल टू केसी और केपी का रिलेशन डिराइव करेंगे। ये मैं रख कर लूं। एक सेकंड मैम। अच्छा, Yes, ये ma'am, जो done. इक्विलिब्रियम मैंने यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम मैंने लिखा है ना, तो इक्विलिब्रियम का 2 पार्ट है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम है और एक आयनिक इक्विलिब्रियम है। अभी हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है, ठीक है, अभी हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिन चलेगा, उसके बाद हम आयनिक में चलेंगे। ये मैं रफ कर रही हूँ बच्चे। ठीक है, अब हम चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन केपी और केसी के बीच में हम क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे। देखते हैं कौन सा रिलेशन लगेगा, और हमें डिराइव क्या करनी है, हमें ये डिराइव करनी है। केपी इज इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एन। क्लियर है? केपी इज इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एन, मुझे ये डिराइव करनी है। अब देखते हैं इसको डिराइव कैसे करने वाले हैं हम, ठीक है, ओके। अच्छा, हाँ, गैस लिखो यहाँ पे, ये आपको बताऊंगी मैं, ये आपको बताऊंगी जब आपको पढ़ाऊंगी कि गैस क्यों लिखा जाता है, कौन कौन सी चीजें कंसिडर करी जाती है, हम समझ जानेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इसको डिराइव करने चलते हैं। एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। और सारे गैसेस के फॉर्म में है, तो मैं इसको दोनों फॉर्म में यूज कर सकती हूँ, केपी के में भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ और केसी। चलो तो केसी के लिए देख लेते हैं, केसी का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा। मैं केसी का एक्सप्रेस करूँ तो क्या रहेगा, concentration of C to the power C into concentration of D to the power D divided by concentration of A to the power A into concentration of B to the power B। ये है केसी का एक्सप्रेशन। अब मैं इसी के लिए केपी भी लिख देती हूँ। केपी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, केपी जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C to the power C
partial pressure of D to the power D divided by partial pressure of A to the power A and partial pressure of B to the power B. इन दोनों के बीच हम रिलेशन निकालेंगे। अच्छा, अब क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने कंटेनर में इन दोनों रिएक्टेंट को डाल दिया है, दोनों गैसेस हैं तो पूरे वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं ना। आप एक कंटेनर में जब किसी को भी डालते हो, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन भी डाल दिया, नाइट्रोजन भी डाल दिया। अब मान लो इस कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर है, ऑक्सीजन पूरे 2 लीटर कवर करेगा, पूरा एकदम स्प्रेड हो जाएगा, और नाइट्रोजन भी पूरे 2 लीटर को ऑक्युपाई कर जाएगा। एक कंटेनर के अंदर जितने भी गैसेस रहते हैं, हर एक गैस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। और अगर ये आइडियल गैस है तो मैं आइडियल गैस का इक्वेशन यहाँ पे ले सकती हूँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सबके लिए लागू हो जाएगा। इसके लिए ऑक्सीजन के लिए भी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लागू होता है, और नाइट्रोजन के लिए भी इसके अंदर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लागू हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक कंटेनर के अंदर ए भी डालूंगी, बी भी डालूंगी, सी भी डालूंगी और डी भी डालूंगी, सारे के सारे गैसेस हैं, इन सब के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई हो जाएगा। इज इट? अब हम चलते हैं अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन फॉर ऑल द गैसेस। यहाँ पे लिखते हैं, मैं आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ। सबसे पहले ए के लिए अगर मैं अप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन, इसका प्रेशर PA है तो क्या हो जाएगा, PA इंटू V इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T। यस मैम। Na ले लो, अगर आपको लग रहा है नंबर ऑफ मोल्स अगर डिफर भी कर रहा है तो PV इज इक्वल टू एनआरटी, PA इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, V तो कांस्टेंट है ना, कंटेनर का वॉल्यूम तो डिफरेंट नहीं रहेगा, कंटेनर एक कंटेनर का तो सब कुछ है, कंटेनर तो क्या वॉल्यूम फिक्स रहेगा। This into this is equal to nRT, so that implies ये क्या हो जाएगा Na divided by V into RT। देखना दीपाली आई क्या, नहीं है ना? नो मैम। क्योंकि उसका थोड़ा दिक्कत ज्यादा हो गई होगी शायद, वो मुझे बोल इसलिए। अच्छा, PAV is equal to NART, तो यहां से मुझे क्या मिलता है, PA is equal to Na by V R। What is Na by V? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी होता है, मोल पर लीटर आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, और मोल पर लीटर का मतलब कंसंट्रेशन आ जाएगा। कहीं पे भी हम अगर कंसंट्रेशन लेते हैं तो क्या लेते हैं, मोलैरिटी लेते हैं, कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर में लेते हैं हम कंसंट्रेशन को। अब यहाँ पे Na/V क्या है, मोल पर लीटर आ जाएगा, ये कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो इसके बदले यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ A का कंसंट्रेशन इंटू RT, Na/V इज इक्वल टू A का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, मोलैरिटी आ गया है। क्लियर है? सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे PAV इज इक्वल टू NART डाला है और मुझे वहां से क्या मिल गया कि PA इज इक्वल टू A इंटू RT मिल गया, ये एक्सप्रेशन मेरा मिल चुका है। सिमिलरली अगर मैं B के लिए डालूंगी तो क्या हो जाएगा, PB इंटू V इज इक्वल टू NB इंटू RT। अगर सिमिलर तरीके से मैं आगे बढ़ूं तो क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू B का कंसंट्रेशन इंटू RT होगा कि नहीं होगा? यस जैसे मैम। मैंने A के लिए अप्लाई कर दिया है A के लिए, सिमिलरली आप B के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो सिमिलरली PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B का कंसंट्रेशन इंटू RT। सिमिलरली PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C का कंसंट्रेशन इंटू RT एंड PD क्या हो जाएगा, concentration of D into RT। मिल गया मुझे ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में मिल चुका है। अब इसी को हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। PC की जगह पे क्या डालना है, CRT, PD की जगह पे DRT,
पीए के जगह पे ART और पीबी के जगह पे मुझे डालना है BRT। सॉल्व करते हैं। सो KP इज इक्वल टू, यहां से मैं ले लेती हूँ KP को। KP इज इक्वल टू, मैं PC के जगह पे क्या डालूंगी? What should I put in case of PC? CRT CRT and whole to the power C भी तो जाएगा, जाएगा नहीं? yes ma'am PC के जगह पे मैंने डाल दिया है CRT। अब whole to the power C भी है। सिमिलरली PD की जगह पे क्या डालना है? BRT whole to the power D डिवाइडेड बाय PA की जगह पे क्या डालना है? ART whole to the power A एंड PB के जगह पे क्या डालना है? BRT whole to the power B। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा देखना, आप मुझे बताना। क्या हो जाएगा? मैं इसको थोड़ा ब्रेक करती हूँ। C to the power C into RT to the power C है ना, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। C to the power C into RT to the power C आ जाएगा। इज इट? yes ma'am अच्छा, दूसरे सेकंड वन को हम ब्रेक कर लेते हैं। D to the power D into RT to the power D। सिमिलरली डिवाइड कर लेते हैं। A to the power A to the power A into RT to the power A। Similarly, B to the power B into RT to the power B किया गया है। उसके बाद C, D, A, B को पास ले लो और RT सारे को एक साथ रख लो, तो क्या हो जाएगा मुझे बताना। ये आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ। C का कंसंट्रेशन टू द पावर RT C। का मैम C आपकी plus आवाज नहीं आ D रही। और A हाँ आ रही है आवाज आपकी। RT का ठीक है? C plus D minus ठीक है? A plus B RT टू द पावर मैं लिखूंगी C प्लस D डिवाइड बाय RT टू द पावर A प्लस B। मैम माइनस भी तो जाएगा? कर सकते हैं। इसको माइनस करोगे C प्लस D माइनस ये वाला फॉर्म में आ जाएगा आपका जो है C प्लस D माइनस A प्लस B ऊपर चला जाएगा, अगर मुझे सिंगल लिखना चाहूँ तो। ठीक है, तो ये मुझे मिल चुका है और बाकी RT को मैंने पास रख दिया। RT टू द पावर C RT टू द पावर D हो गया RT टू द पावर C प्लस D डिवाइड बाय RT टू द पावर A प्लस B। अगर मुझे इसको लिखना है तो ये क्या हो जाए? RT टू द पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। यस मैम A प्लस B जो नीचे था वो ऊपर चला गया है। अब इसे क्या कहते हैं? C प्लस D माइनस A प्लस B, इसे कहते हैं डेल्टा N गैस। अच्छा, अब इसे क्या कहते हैं हम? ये क्या है चेक करो, ये कैसी है? ये वाला इज इट? केसी के लिए मैंने एक्सप्रेशन लिखा तो था, ये कैसी आ गया? इनटू RT टू द पावर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। इसकी आवाज नहीं आ रही बेटे? मैम आपकी आवाज आ रही है। देख लो किसी को दिक्कत हो रही हेलो है क्या? मैम। हेलो। हाँ हेलो चिराग, सुनाई नहीं दे रही है? सुन, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मेरी क्लास में रात को रह जाती है ना, रात तक क्या होता है ना, नेटवर्क का इतना बिजी चलता है हर जगह पे। हेलो मैम। हेलो। हेलो चिराग। C RT to the मैम power रात को A ये C दिक्कत आती है minus D नेटवर्क की, minus A बाकी minus टाइम तो D सही है। delta N gas। अभी गैस में यहाँ पे क्यों लिखती हूँ? बेसिकली व्हाट इज डेल्टा N गैस मैं आपको बताती हूँ। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ? C प्लस D क्या है मुझे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड है कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। यस मैम
C प्लस डी का मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सेलरेट करके आपको देती हूँ क्योंकि इसमें सफिशिएंट नहीं लग रहा है मुझे। एंड दिस इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं दिस इज इक्वल टू Kp, so that implies मैं यहाँ पे लिखती हूँ Kp इज इक्वल टू, इसको मैं Kc लूंगी और इसको क्या लेंगे, देखो C प्लस डी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, C प्लस डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है कि नहीं है? यस मैम। यस, इसे हम लिखेंगे NP नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस A प्लस B क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स है, सो इसे हम लिखेंगे NR लिखेंगे, NP माइनस NR को क्या लिखेंगे, डेल्टा N, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। यहाँ पे अगर कोई सॉलिड या लिक्विड में होगा तो मुझे स्किप करना है उसे, उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट नहीं करनी है, मुझे खाली गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स को काउंट करनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे G डाला है। ओनली मुझे अगर गैसेस प्रेजेंट है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को मुझे कैलकुलेट करनी है। तो NP क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ